डाकुओं के अड्डे पर डाका डालने की हिम्मत किसने की? ये कंगन यहाँ ऐसे खड़ा करके किसने रखा है? क्या हुआ? चोरावर। चोरावर मतलब? चोरावर ने ये सब किया है। ये लाखन की बहन प्रीतो का कंगन है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको। चोरावर के पास आज भी उसकी बहन का कुछ सामान है और ये कंगन वो लाखन को नीचा दिखाने के लिए छोड़ कर गया है। चोरावर की जीत और लाखन की हार की निशानी के तौर पर। पन्ना, सरदार हमें बिना बताए कहीं चले गए। वो चोरावर का भी हमें कुछ पता नहीं। सरदार की जान खतरे में हो सकती। वो चोरावर बहुत कमीना है, वो कुछ भी कर सकता है। हे माता रानी, लाखन की रक्षा करना। ज्यादा नाटक मत कर पुजारन, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना तू लाखन को रोकती और ना वो जोरावर भागता। हे माता रानी, उधर दे। और अब लाखन, दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे शक्ति दे माँ, मुझे शक्ति दे। वो बाबा के बारे में क्या बक रहा था तू सबके सामने? हाँ, वो बाबा मर गए, मैंने देखा था। क्या देखा था तूने? कुछ भी नहीं देखा था। नहीं, मैंने देखा था। वो बाबा मर गए, मैंने देखा था। देखा था तूने? हाँ। तो ये ले, ये भी देख। जो भी तूने देखा वो सब तेरा वहम था। वो मेरा वहम नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था बाबा को मरते हुए। और मैंने अकेले नहीं देखा था, मेरे साथ वहां कोई और भी था। कौन था तेरे साथ? वो जो भी था, तुम उससे नहीं बच पाओगी। वो तुम्हारा बैंड बजाएगी। हे माता रानी, मेरी वजह से लाखन बिना किसी को बताए न जाने कहां चला गया। इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। अब उसकी रक्षा तुझे ही करनी है माँ। उसे सही सलामत वापस लेकर आना है। और मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। विश्वास। क्या बकवास करती रहती है तू? विश्वास, आस्था, पाप, पुण्य, फलाना ठिकाना। असल दुनिया में इन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मोल नहीं होता। शुक्र है माता रानी की कृपा से तुम ठीक हो। कहाँ थी तेरी माता रानी की कृपा जब मेरे माँ और बाबूजी गुजर गए? क्यों नहीं बचाया उन्हें तेरी माता रानी ने? उन दोनों के जाने के बाद जब दो अनाथ भाई बहन दो वक्त की रोटी के मोहताज बन गए थे, तब तेरी माता रानी की कृपा कहाँ थी पुजारन? और जब मेरी बहन प्रीतो पर इतना जुल्म हुआ, उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया, तब तेरी माता रानी की कृपा कहाँ थी पता? तब कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया तेरी माता रानी? मुझे मेरी माता रानी पर पूरी आस्था है। तभी तेरी माता रानी ने तुझे इस हाल में रखा है ना? दिन भर अपनी माता रानी से बोलती रहती है ना तू, मुझे अपने देव के पास जाना है। तो फिर तेरी माता रानी तेरी बात क्यों नहीं सुनती?
ये असल दुनिया है पुजारन। यहाँ परियों की कहानियों की तरह अंत में सब कुछ ठीक नहीं होता है। ना तेरे देव को तेरी कोई फिक्र है और ना ही तेरी माता रानी को। अगर मैं तेरे देव की जगह होता ना तो तुझे ढूंढने के लिए अगर समुद्र की गहराई में भी जाना पड़ता या आसमान की ऊंचाई पर भी ना तो ये लाखन जाता जरूर। अगर तुम कहीं दूर किसी डाकुओं के गिरोह में होती तब भी मैं उनसे लड़ने जरूर आता और जो भी रोकता था मैं उसे हटा देता, मिटा देता, बर्बाद कर देता, लेकिन हमारे बीच किसी को आने नहीं देता। तेरे देव और तेरे उस पत्थर दिल वाली माता रानी की तरह चुप नहीं रहता मैं, चुप नहीं रहता मैं पुजारी, चुप नहीं रहता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लाखन कि आस्था में असीम शक्ति होती है। मैं जानती हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। तुमने अपने आसपास इतनी बुराइयां देखी है कि तुम्हारा अच्छाई से भरोसा ही उठ गया है। इसीलिए तुम्हें माता रानी पर भी विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें सब में अच्छाई दिखाना सिखाऊंगी, तुम्हारे इस जन्म के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अगले जन्म के लिए भी। जोग माया के ना मिलने की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई थी क्या अब ये नई टेंशन दे दी तुमने मुझे? कौन हो सकता है जिसने देव के साथ उस पुरोहित को मरते हुए देख लिया होगा? कौन हो सकता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कोई ना कोई तो है। पर ना आप ही सोचिए ना, देव मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसा क्यों बोलता? वो जो भी था तुम उससे नहीं बच पाओगी। वो तुम्हारा बैंड बजाएगी। नहीं, मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ। पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर वो है कौन जिसकी शय पर देव जैसा चूहा भी शेर बन के दहाड़ रहा है। मेरी मदद कर दे लखन वीरे, लखन पुत्र। चुप करो। शुक्र है आंख खुल गई। भूल गया आज महीने का दूसरा शनिवार है। ओए हाँ, तो बोली क्या था? मेरे पिंड में एक जमींदार है लाखन बेटा, जिससे मैंने धार लिए थे। अब वो वक्त से पहले पैसे वापस मांग रहा है और ना लौटाने पर मेरी गायों और बकरियों को ले लेने की धमकी दी है उसने। लखन पुत्र, मेरी पोती शहर में है, बड़ी इच्छा है मरने से पहले एक बार से जाके मिलना। मेरी मदद कर दे। मेरी 3 साल की बेटी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। मुझे उसे जल्द से जल्द शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, वरना वो नहीं बच पाएगी। हम आपसे माफी चाहते हैं। इस बार हम मजबूर हैं, चाह के भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा जग्गे, तू यहीं रुक।
ले जा रहे हो माता रानी की मूर्ति को? नहीं, मैं तुम्हें माता रानी की मूर्ति को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। कहाँ ले जा रहे हो माता रानी की मूर्ति को? बेचने। बेचने? नहीं, नहीं लाखन, ये पाप है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। माता रानी को उनकी जगह पर वापस रखो। तुम माता रानी की मूर्ति को ऐसे बेच नहीं सकते। पाप है? तू ही बोलती है ना, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ये तेरी माता रानी की मर्जी से होता है। ये जो बेचारे इतने तकलीफ में हैं, वो तेरी माता रानी की वजह से ही तकलीफ में है। तो क्यों कर रही है तेरी माता रानी ऐसा? जवाब दे। लेकिन कोई मदद करे या ना करे, ये लाखन अपने गांव वालों की मदद जरूर करेगा, ये मूर्ति बेचकर। लाखन, लाखन, माता रानी पर भरोसा रखो। सही वक्त आने पर माता रानी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। तू यहाँ बैठकर सही वक्त आने का इंतजार कर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सही वक्त आता नहीं है, लाना पड़ता है। ये ले पैसा। बड़ी मेहरबानी लाखन वीरे, हमारे लिए तो तू ही भगवान है। अरे जग्गे, क्या कर, तू बस जा और ये बच्ची का इलाज कर। चल, कुछ तो काम आई तेरी माता रानी। तेरी माता रानी की मूर्ति को बेच के जो पैसे मिले ना, उन पैसों से उसकी बेटी का इलाज तो हो जाएगा। चल, एक बात तो साबित हो गई कि तेरी माता रानी को पास रखने में कोई फायदा नहीं है। जितना दूर रहे ना, उतना ही फायदा है। तुम सारी दुनिया को एक ही नजर से देख रहे हो लाखन, और तुम्हें क्या लगता है कि एक मूर्ति बेचकर तुमने सबकी परेशानियां दूर कर दी? और लोग भी तो आए थे ना तुमसे मदद मांगने। उन सबकी मदद कैसे करोगे? कहाँ से लाओगे उन सबके लिए पैसे? बोलो, क्या करोगे तुम? अपने साथियों को मारकर उनका शरीर गिरवी रखोगे? चुप! रोज रात 9 बजे तुम इस पायल को छूना, और मैं उस चमत्कारी दरवाजे के जरिए तुम्हारे पास तुमसे मिलने आ जाऊंगी। दुर्गा ने कहा था कि जब 9 बज जाएंगे और मैं वो पायल छूंगा तो वो मुझसे मिलने आएगी। उस दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी वो, पता नहीं अभी कैसी होगी। बेचारी ने खाना भी खाया होगा या नहीं। काम करता हूँ, उसके आने का इंतजार करता हूँ, फिर उसके साथ ही खा लूंगा। हाँ, उसे बुलाना होगा। नौ बज गए। दुर्गा ने तो कहा था कि जब 9 बजेंगे और मैं ये पायल छूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी, मुझसे मिलेगी। तो वो आई क्यों नहीं? दुर्गा, दुर्गा।
बिना माता रानी की मूर्ति के मैं अपने देव के पास कैसे पहुंचूंगी? अगर देव को मेरी जरूरत पड़े तो मैं बिना माता रानी को छू अपने देव के पास कैसे जाऊंगी? ये जागकर दूसरों का दिमाग खा ले, इससे तो बेहतर यही है कि ये भूखा सो जाए। ये इसके हाथ में क्या चमक रहा है? ये पायल तो मैंने जला दी थी, तो फिर सही कैसे हो गई? कहीं वाकई कोई देव की मदद तो नहीं कर रहा? कहीं वो दुर्गा तो नहीं? अब वहां क्या देख रहे हो? तू पूछ रही थी ना कि मैं बाकी गांव वालों की मदद कैसे करूंगा, हाँ? मिल गया उसका जवाब। मतलब क्या है तुम्हारा? अगला डाका में यहाँ डालेंगे इस मंदिर में। उस मंदिर में रखे जितने भी सोने, हीरे, चांदी, ये सब अगर हमने लूट लिया ना तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और हाँ, इस मंदिर में सबसे कीमती है माता रानी का वो दिव्य त्रिशूल। अगर वो हमारे हाथ लग गया ना तो समझो कि हम सब की जितनी भी तकलीफें सब छूमंतर। अब जल्द से जल्द मुझे तुम्हारे और देव की शादी करवानी होगी। मम्मी जी, आपने ये तो बता दिया कि हमको करना क्या है, पर ये नहीं बताया कि हम ये सब करेंगे कैसे। जल्द ही गुप्त नवरात्रि आने वाली है और देव 9 दिन का उपवास रखता है। 90वें दिन तक वो बेहद कमजोर हो जाता है और देव की इसी कमजोरी का फायदा उठा के मैं देव और तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और उसके बाद देव और दुर्गा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रि की रात। गुप्त नवरात्रि आने वाली है पन्ना, और 9वें दिन पर पूरा मंदिर में जलसा हो रहा होगा और हम उसी जलसे का फायदा उठाकर अपने काम को अंजाम देंगे। हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है उसके साथ हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। क्या यही वो पाप है जो, हाँ, यही वो पाप है जिसकी वजह से मेरा देव भी खतरे में पड़ सकता है। मुझे ये सब रोकना होगा। नहीं लाखन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मंदिर में डाका नहीं डाल सकते तुम। ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा करूंगा। और जानती है बुझारत, इसमें मेरी मदद कौन करेगी? तू।